औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हम वैगनार ग्रुप की जो रिपेलियन है इन रशिया उसको देखेंगे। इट इज़ द रशियाज़ वर्स्ट एवर क्राइसिस, करंट अफेयर का ये टॉपिक है। अब तकरीबन ये ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसके बारे में जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो हम देखेंगे कि ये क्यों हुआ, उसके क्या रीज़न थी। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक डेकेड्स वर्स्ट जो है क्राइसिस है ऑफ रशिया। आप देखें कि 1990 से, जब से सोवियत यूनियन टूटा था उसके बाद से, ये पहला इस तरह का क्राइसिस है जो कि इंटरनली डिवीजन है। ठीक है। अगर आप पहले देखें तो जॉर्जिया के अंदर जा ऑरेंज रेवोल्यूशन जो हुआ, उसके अलावा आप देख लें जो क्रीमिया का इशू हुआ, या 2022 के अंदर जो रशिया यूक्रेन वॉर हुई, वो सारे फॉरेन जो ड्रीवन थे कि उसके अंदर ना फॉरेन पावर्स इन्वॉल्व थी। लेकिन ये पहला इस तरह का क्राइसिस है जिसके अंदर इंटरनल जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। ये एक डोमेस्टिक इशू है। सिमिलरली व्हाट इज़ वैगनार ग्रुप जी, जिस तरह यूएस जो है मुख्तलिफ फॉरेन जो कंपनीज थी उनको यूज़ करता रहा था अफगानिस्तान के अंदर, इराक के अंदर। ठीक है, इसी तरह जो रशिया है उसने भी कुछ जो कंपनीज थी उनको हायर किया हुआ था फॉर रशिया यूक्रेन वॉर, या ओवरऑल जो उसके मिलिट्री इश्यूज हैं उसके अंदर कहीं पर जंग लड़नी होती है तो वहाँ पर ये इसको यूज़ किया करता था। तो ये एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है, लेकिन ये एक स्टेट फंडेड ग्रुप है। इसको रशिया खुद ही फंड करता था। और ये जो लीडरशिप थी इसकी, येवगेनी प्रिगोजिन इसका जो लीडर था, और ये रशिया का काफ़ी पुराना एलाई था। और ये भी कंसिडर किया जा रहा है कि तकरीबन रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर वैगनार ग्रुप के तकरीबन 50,000 पीपल जो हैं वो जंग लड़ रहे थे। ये प्रिगोजिन है जो कि इस टाइम वैगनार के ग्रुप का जो कि हेड था। ये न्यूज़ में काफ़ी अच्छा रहा है। हम अब ये देखते हैं कि ये जो रिवॉल्ट है ये हुआ क्यों है। इसकी जो बैकएंड के ऊपर रीज़न बताता है प्रिगोजिन, उसी ने ही कुछ बताया। उसने अपने टेलीग्राम के ऊपर कुछ मैसेजेस किए और कुछ वीडियोस शेयर किए जिसके अंदर उनका कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं था। उसने ये कहा कि जो मिलिट्री है, जो मेन स्ट्रीम मिलिट्री है ऑफ रशिया, उसने वैगनर ग्रुप के बहुत से लोगों को कत्ल किया, जिसकी बेस पे हम ये रिवॉल्ट कर रहे हैं। लेकिन इसने ये रिवॉल्ट स्टार्ट की, फिर कुछ ही 1 या 2 दिन ये शायद चली है। उसके बाद इसने अपने आप को खुद ही स्टेप बैक कर लिया। लेकिन इसके ऊपर जो पुतिन का रिस्पांस था वो बहुत ज़्यादा हार्श था। उसने कहा कि ये जो गद्दारी है, ये जो ट्रेजन है, इट इज़ ऑन अनफॉरगिवेबल क्रिमिनल एक्ट, और इसकी बहुत कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ठीक है। उसकी एक स्टेटमेंट थी, वी आर फाइटिंग एंड देयर इज आल्सो एन इंटरनल एनिमी हु इज स्टैबिंग यू इन द बैक। और जब ये बोल रहा था ना, उसकी अल्फाज के अंदर ही नमी थी, मतलब कि ऐसा फील हो रहा था कि वो वाकई टूट चुका है। ठीक है, ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हुआ है। इसको द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है आफ्टर द यूएस प्रेसिडेंट या जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो ये पुतिन के ये अल्फाज थे। उसके बाद ये बेलारूस आगे आया है और उसने आके इन दोनों के दरमियान सालसी का रोल प्ले किया है, और पुतिन और प्रिगोजिन के दरमियान उसने जो इशू था उसको रिजॉल्व करवाया। और उसके नतीजे में ये हुआ कि जो रिवॉल्ट थी वो ख़त्म हो गई, और प्रिगोजिन को इतनी एक मोहलत मिल गई कि वो अब रशिया के अंदर नहीं रह सकता। उसको बेलारूस शिफ्ट होना पड़ेगा, मतलब कि वो वहाँ से बेलारूस चला गया। ठीक है। उसके बाद जी फर्दर अगर हम देखें तो ये उस टाइम हो रहा है, ये सारी चीज़ें उस टाइम हो रही हैं। ज़ेलेंस्की ने भी कहा कि ये उस टाइम हो रही हैं जब रशिया यूक्रेन जो वॉर है वो दे आर प्रिपेयरिंग, यूक्रेन ख़ास तौर पे इट इज़ रेडी फॉर एन ऑफेंस। ये जब रशिया यूक्रेन वॉर के जो पहले लेक्चर्स हैं उसके अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बिकॉज ऑफ द वेदर पैटर्न्स इन रशिया यूक्रेन वॉर, या वहाँ की जो एक लैंडस्केप है उसके मुताबिक ये समटाइम्स जो हैं वेदर इस तरह के फ्रेंडली होते हैं कि आप ना ऑफेंस कर सकते हैं, और एल्स वहाँ पर ज़्यादातर क्योंकि वेदर हार्श होता है इस वजह से सोल्जर्स ज़्यादा ऑफेंसिव मोड में नहीं जा सकते, और ये कॉन्टीन्यूस भी नहीं रह सकते। सिमिलरली ये जो टाइम था, इस टाइम पे जो ज़ेलेंस्की था या जो यूक्रेनियंस थे, दे वर इन अ पोजीशन टू अटैक। और ये जो इंटरनल डिवीजन है इसने फर्दर ही उनको एक पॉजिटिव एज दे देना है, और ये इट विल बी एन इशू। और पुतिन जो कि प्रेसिडेंट हैं रशिया के, ही विल बी ऑन द रिसीविंग एंड। जेलेंस्की की जो आई थी स्टेटमेंट, उसके अंदर वो कहता है कि प्रिगोजिन ह्यूमिलिएटेड पुतिन द स्टेट एंड शोड दैट देयर इज नो लॉन्गर अ मोनोपोली ऑन द वायलेंस।
उसके बाद अगर हम फर्दर एनालिसिस करें इस चीज़ का, तो आप देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल रशिया इज डिवाइडेड इन सेल्फ, अब जब अंदरूनी तौर पर ही वो डिवीजन में है, तो क्या वो जीत सकेगा वार, रशिया यूक्रेन वार जो चल रही है? तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द यूक्रेन, नॉट फॉर रशिया। सिमिलरली ये जो एक रिवॉल्ट हुआ है, इसने पुतिन को एक वल्नरेबल पोजीशन में पहुंचा दिया है। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि इट वाज कंसीडर्ड कि पुतिन जो हैं वो रशिया के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल जो कंडीशन में है, और दे हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द रशिया। लेकिन जब ये इस तरह की इश्यूज सामने आएंगे, तो फिर जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या जो थिंक टैंक्स हैं, वो इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि यस, देयर आर odds between the other leaders and Putin whilst in their strategy या उनकी जो पॉलिसी है, और वो मल्टीपल फ्रंट्स पे हो सकते हैं, एट द इंटरनेशनल फ्रंट्स विद द डीलिंग विद द यूएसए, डीलिंग विद द यूरोप, और डीलिंग विद द यूक्रेन। ठीक है, ये जिस तरीके से डिवीजन्स होती हैं, और ये पाकिस्तान के अंदर भी था। आप अगर देखें तो 1971 के अंदर जब वो हमारी इंटरनल एक डिवीजन हुई थी, जब हमारा दायां बाजू जो था वो हमसे अलग हो गया था, तो उसकी रीजंस क्या थी? हमारी इंटरनल डिवीजन थी, हम इंटरनली बहुत ज़्यादा डिवाइड हो चुके थे। और अगर आप देखें तो सोवियत यूनियन पहले भी इसी वजह से टूटा था कि वो इंटरनली बहुत ज़्यादा डिवाइड हो चुका था। दे वर नॉट इन अ पोजिशन टू स्टैंड बाई, या कि वो विद स्टैंड करें वेस्ट को, जो कि उस टाइम द मोस्ट पावरफुल था हर लिहाज से। ठीक है, तो ये अगर आप सिंपली अगर इसका एनालिसिस किया जाए, तो जो वैगनर रिवॉल्ट था उसने क्या किया है, एक्सपोज पुटिन रूल्स एज मोर फ्रेजाइल देन द प्रीवियसली थॉट। जिस तरह सोचा जा रहा था, ये उससे भी ज़्यादा नाजुक रूल है। उसके बाद जी, ये एक मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि जिस तरीके से वेस्ट ने अरब वर्ल्ड के अंदर शिया सुन्नी का कन्फ्लिक्ट डाला, ठीक है, सिमिलरली जब इसने कोल्ड वार के अंदर भी रशिया के अंदर या सोवियत यूनियन के अंदर जो प्रोपेगेंडा वॉर थी, एवल एम्पायर के नाम से प्रोपेगेंडा किया गया, उसकी वजह से, और कैपिटलिज्म को जिस तरीके से उड़ा के और चढ़ा के बयान किया गया, और उसकी वजह से भी ना, ओवरऑल मुझे ये फील होता है कि इट इज़ द वर्क ऑफ रिसर्च वर्क ऑफ या पैच वर्क ऑफ द वेस्ट टू डिवाइड रशिया फर्दर। ठीक है, और उनके अंदर जो एक डिवीजन है वो जनरेट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आपको याद होगा तो इंडो पाक की हिस्ट्री के अंदर भी मीर जाफर और मीर सादिक जैसे जो लोग थे, उनको उसने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि इन्वॉल्व करे, और जो यहाँ के लीडर्स थे उनको काफ़ी शिकस्त दिलवाई थी। तो और ये भी जो मीर जाफर और मीर सादिक थे, ये क्या थे? ये उस टाइम के टीपू सुल्तान या हैदर अली या उस सिराजुद्दौला, उनके मुशीर ख़ास हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा क्लोज अलाइ हुआ करते थे। तो जो प्रिगोजिन है वो भी इस टाइम द क्लोज अलाइ था ऑफ रशिया। ठीक है, आप ये देखें ना कि वो, ये स्टार्टिंग में इसकी मैंने थोड़ी सी बायोग्राफी देखी थी, तो ये एक ना किचन के अंदर इसका काम करता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बढ़ता 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 पुतिन का राइट हैंड बन गया, और फिर राइट हैंड बनने के बाद जो पुतिन ने ये एक ग्रुप बनाया और उसका हेड ही उसे बना दिया। ठीक है, मतलब कि एक बहुत ही लंबा अरसा था इनकी दोस्ती का, लेकिन जो वेस्ट है उसने उसे ही चुना, और देख लें अब क्या हशर किया उसने रशिया का। सिमिलरली मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स, पुलिस सॉरी मुस्लिम्स, ये जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, ये कभी मुसलमानों को कर दिया करती थी, अवॉर्ड कर दिया करती थी, कभी हिंदुओं को कर दिया करती थी। इसकी एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखी है कि मुस्लिम्स को पहले इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल की, ठीक है, उसके ऊपर मुसलमान काफ़ी खुश थे और मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स भी कर दी गई। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही थोड़ा सा अब देखा कि मुसलमानों को थोड़ी रिलैक्सेशन मिल गई है, तो हिंदू बहुत ज़्यादा इन ऑफेंसिव मोड में थे, तो उन्होंने पार्टीशन जो बंगाल बंगाल थी उसको एनलमेंट कर दी उसकी। तो उससे क्या हुआ, वो हिंदुओं को खुश करने लगे। मतलब कि ये जो ब्रिटिश की ना पॉलिसी है, वो किसी एक धड़े को खुश करते हैं तो दूसरे को नाराज़ करते हैं, दूसरे को खुश करते हैं तो पहले को नाराज़ करते हैं, और इससे क्या होता है कि उनका जो रूल करने का एक तरीकाकार होता है वो लेंथी होता जाता है। Hence, it is my personal opinion, it is the West on the back end, cyber warfare, information warfare, fifth generation warfare, ठीक है, these are in place। और ये किस चीज़ का बदला लिया जा रहा है? यूएस इस टाइम बदला ले रहा है रशिया से फॉर इन्वॉल्वमेंट इन
प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 2016 के अंदर। ये भी हो सकता है क्योंकि उस टाइम जो रशिया था इट वाज इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन, और उसने 2016 के अंदर जो मेडल किया था, जो एक इंटरफेरेंस किया था इन यूएस इलेक्शंस। तो मे बी ये अब काउंटर वारफेयर है जो कि जारी है। लेट्स सी कि फर्दर क्या होता है। इंशाल्लाह जैसे ही कोई इसके ऊपर और कोई अपडेट होगी तो मैं इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा। स्टे ट्यून्ड हैं जी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।